गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विनोद जांगे। एक बार फिर आपका पुनः स्वागत राजस्थान ज्योग्राफी क्लासेज में। तो अब तक आपने पढ़ा था कुछ बेसिक टॉपिक, जैसे अक्षांश थे, देशांतर थे, या एक हमने सिद्धांत पढ़ा था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसका अहम रोल हमने कहा था, चाहे आप राजस्थान पढ़ते हो तो वहाँ भी है, चाहे आप इंडिया पढ़ते हो, चाहे आप विश्व पढ़ते हो, हर जगह वो टॉपिक आते हैं। अब उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है सिलेबस के हिसाब से राजस्थान, उस राजस्थान की स्थिति कहें, उसका विस्तार कहें। तो आज उस पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। राजस्थान का सामान्य परिचय कह दो, स्थिति कह दें, विस्तार कह दें। तो स्टार्ट करते हैं। अब राजस्थान की जो स्थिति है, उस स्थिति को अगर देखें तो उस स्थिति को हम निर्धारित करेंगे किसके आधार पर? विश्व के अंतर्गत राजस्थान है, उस राजस्थान को अगर देखा जाए तो वो विश्व में हमें दिखाई देगा तो कहाँ? तो इसके अंतर्गत आप कहोगे उत्तर पूर्वी भाग में। विश्व के अंतर्गत अगर राजस्थान की स्थिति की अगर बात की जाए तो ध्यान रखें वो हमें नजर आएगा उत्तर पूर्वी भाग में। अब इसी को अगर हम ये कहें भारत के अंतर्गत अगर इसकी स्थिति है तो आप ये कह सकते हो ये हमें नजर आएगा उत्तर पश्चिम भाग के अंतर्गत। अब अगर यहां देखा जाए, एक आता है अक्षांश है, तो उन अक्षांशों के आधार पर तो आप कह सकते हो यहां स्थिति नजर आएगी उत्तरी अक्षांशीय जो विस्तार है उस विस्तार के साथ। और अगर इसे ही आप कहो देशांतर है तो उन देशांतरों के आधार पर आप कहें तो ये हमें नजर आएगा कहाँ? पूर्वी देशांतर। अभी इसमें हम ऐड करेंगे कुछ और कि राजस्थान, उस राजस्थान का स्थिति अगर देखी जाए, उसका विस्तार देखा जाए तो विश्व में अगर हमें ये नजर आएगा तो उत्तर और पूर्वी भाग में। फिर ये भारत में अगर नजर आएगा तो इसकी स्थिति हम कह सकते हैं उत्तर पश्चिमी भाग में। अक्षांश ये अगर हम आधार माने तो अक्षांशों के आधार पर सीधी सी बात है तो उत्तरी अक्षांश, और देशांतर है तो देशांतरों के आधार पर हम कह सकते हैं तो पूर्वी देशांतर। इसमें एक और भी बनता है कोणीय स्थिति। और अगर कोणीय स्थिति को ध्यान में रखा जाए और कोणीय स्थिति के बारे में अगर हम पढ़ें तो विश्व के अंतर्गत और अगर इस राजस्थान की कोणीय अगर स्थिति की बात हो तो वो कोणीय स्थिति बनेगी, वो बनेगा ईशान कोण। कि अगर हम ये कहें राजस्थान विश्व भर में और कोणीय स्थिति के आधार पर स्थित है तो वो होगा ईशान कोण। और अगर इसी राजस्थान को हम भारत के अंतर्गत और इस कोणीय स्थिति के आधार पर प्रदर्शित करें तो उसकी स्थिति होगी, वो होगा वायव्य कोण। अब ये तो है हमारी थ्योरी की बातें, इन्हीं को हम अब मैप के द्वारा पढ़ेंगे। उससे पहले विश्व भर में राजस्थान स्थिति अगर देखी जाए तो उत्तरी पूर्वी भाग में, भारत में अगर हम कहें तो उत्तर पश्चिमी भाग के अंतर्गत, अक्षांशीय आधार पर तो उत्तरी अक्षांश, देशांतरीय आधार पर तो पूर्वी देशांतर, कोणीय स्थिति। और यहाँ ये ध्यान रखें ये कोणीय स्थिति है तो कहाँ है? विश्व के अंतर्गत। विश्व भर के अंतर्गत कोणीय स्थिति है तो ईशान कोण, भारत के अंतर्गत यही कोणीय स्थिति है तो कैसी है? वायव्य कोण। अब इसको अपने पढ़ते हैं मैप से। यस, अब ये मान लेते हैं पूरी पृथ्वी है और इस पृथ्वी को हम विभाजित करते हैं दो भागों में। ये हमारा 0 डिग्री लाइन। अब इस 0 डिग्री लाइन, इससे हमें पता है ये ऊपर का जो भाग है ये है हमारा N उत्तरी, और ये नीचे वाला भाग है ये है हमारा S दक्षिणी।
और अगर अब इस पूरी पृथ्वी को हम और भागों में विभाजित करें तो हमारे पास इसको विभाजन में करते ही यहाँ दिखाई देगा। तो ये हिस्सा और इस हिस्से पर इस लाइन का ये भाग है, ये है हमारा पूर्वी क्षेत्र और ये है हमारा पश्चिमी क्षेत्र। तो पूरी पृथ्वी, उस पूरी पृथ्वी को हमने 4 भागों में बांट लिया, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब अगर इसमें आप देखते हो तो हम वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में आप देखोगे तो हमें यहाँ नज़र आएगा भारत, कि इसी पृथ्वी पर अगर आप स्थिति देखते हो भारत की तो भारत आपको कुछ यहाँ ऐसे नज़र आएगा। ये हो गया जी भारत। अब भारत यहाँ हो गया और भारत के अंतर्गत हमें पता है तो ये है राजस्थान, ये राजस्थान आ गया। अब जो भी आपने पढ़े थे वो सारे क्वेश्चन तो हमने पढ़ा था विश्व के अंतर्गत और राजस्थान की स्थिति। तो विश्व के अंतर्गत देखो तो हमारे पास 4 भाग थे, उत्तर, पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। तो इस आधार पर जो स्थिति बनती है तो वो कैसी होगी? उत्तर पूर्वी भाग होगा। दूसरा हमने कहा था भारत की बात, भारत के अंतर्गत इसी राजस्थान को अगर देखें तो इस भारत को आप 4 टुकड़ों में बांटोगे। इसी भारत को जब आप 4 टुकड़ों में बांटते हो तो ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण, ये पश्चिम। और अब आप यहाँ कहोगे तो भारत के अंतर्गत राजस्थान की स्थिति है तो उत्तर, पश्चिम, तो ये हमारे पास उत्तर और ये हमारा पश्चिमी भाग। फिर हमने कहा था अक्षांश है तो अक्षांशों के आधार पर भारत की स्थिति, तो यहाँ अक्षांशीय आधार पर भारत की स्थिति है। तो आपने पढ़ा था, आपको ध्यान है कि ये जो 0 डिग्री लाइन है इससे ऊपर जो भी रेखाएं होंगी, इससे ऊपर जो भी ये रेखाएं बनेगी हमारे पास, ये ऐसा विस्तार, जैसी भी अक्षांशीय रेखाएं बनेगी उन सभी रेखाओं के आगे हम क्या लिखते हैं? हमेशा ही n लिखते हैं, यानी ये हमेशा ही प्रदर्शित करती हैं तो किसको? उत्तरी अक्षांशों को। तो यहाँ संपूर्ण भारत कह दो या भारत के अंतर्गत राजस्थान कह दो, इसका विस्तार होगा अक्षांशीय आधार पर, तो कैसा होगा? उत्तरी अक्षांश होगा। फिर हमने बात की थी देशांतरों की, तो देशांतरों के आधार पर अगर विस्तार देखें तो कैसा होगा? तो हमारे पास इसके विस्तार की दिशा है तो ये होगी कुछ ऐसी, ये दिशा कुछ ऐसी होगी। ऐसी है तो इसका मतलब है ये जो हमारी 0 डिग्री लाइन है, ग्रीनविच रेखा है, इससे ये पूर्व साइड का भाग है तो यहाँ देशांतरीय विस्तार होगा तो हमारा पूर्वी देशांतर होगा। उम्मीद है किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। विश्व में स्थिति हो गई, भारत के अंतर्गत स्थिति हो गई, अक्षांशों के आधार पर स्थिति हो गई, देशांतरों के आधार पर स्थिति हो गई। एक हमने पढ़ा था अभी कोण, उन कोण के आधार पर स्थिति। तो कोण के आधार पर हम स्थिति पढ़ें तो उसको भी समझ लें। जो कोण बनते हैं उन कोणीय आधार पर स्थिति, तो ध्यान रखें हमेशा ही जो दिशा होती है, जैसे ये है हमारी उत्तर और ये है हमारी पूर्व, तो ये उत्तर और ये जो पूर्व दिशा है, इस उत्तरी पूर्वी इस दिशा को कहा जाता है, तो ये दिशा कहलाती है ईशान कोण। कि ये जो उत्तर और ये पूर्वी दिशा है, इस दिशा को कहा जाता है ईशान कोण। उत्तर और ये पश्चिम, ये उत्तर ये पश्चिम, ये दिशा होती है तो इसको कहा जाता है वायव्य कोण। दक्षिण और पश्चिम ये जो दिशा होती है, इस दिशा को कहा जाता है, तो ध्यान रखना ये होती है हमारी नैऋत्य कोण। और लास्ट में ये जो बचती है दिशा, ये होती है, इसे कहा जाता है
आग्नेय कोण। तो ये चार जो दिशाएं होती है, उन चारों दिशाओं के आधार पर ये कोण बनते हैं। तो उत्तर और पूर्वी दिशा वाले भाग को कहा जाता है ईशान कोण, उत्तर पश्चिमी भाग वाले दिशा को कहा जाता है वायव्य कोण, दक्षिण पूर्वी को कहा जाता है नैऋत्य कोण, और फिर दक्षिणी और पश्चिमी भाग को कहा जाता है आग्नेय कोण। विश्व में हमने कहा था तो स्थिति थी उत्तर पूर्व दिशा, तो ईशान कोण। भारत में हमने कहा था तो दिशा थी उत्तर पश्चिमी, तो कैसा कोण बनेगा? वायव्य कोण बनेगा। तो ये एक बेसिक सा नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए। विश्व में भारत के अंतर्गत अक्षांश के आधार पर, देशांतरों के आधार पर या कोणीय स्थिति है विश्व में कैसी होगी, भारत के अंतर्गत कैसी होगी, उसके आधार पर राजस्थान की जो स्थिति है उस स्थिति को यहाँ प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट इसमें हाँ, बिल्कुल नॉर्मल सी बात कि राजस्थान की आकृति तो आपको पता है, विषम कोणीय चतुर्भुज कह दो, या एक प्रकार से आप कह सकते हो तो कैसी नजर आएगी? पतंगाकार, कि विषम कोणीय चतुर्भुज कह दे या एक प्रकार से पतंगाकार है, तो इस प्रकार से हमें नजर आएगा। जैसे ये हमारे पास राजस्थान, और इस राजस्थान की आकृति है, इसको अगर हम प्रदर्शित करें तो हमें ये कुछ नजर आएगा ऐसे। तो ये कुछ ऐसी आकृति बनेगी। इस आकृति को हम कह रहे हैं तो विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार। अब बात आती है इसी के अंतर्गत नेक्स्ट, राजस्थान का क्षेत्रफल, उससे परिचित हैं। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। किंतु ये बातें हैं बेसिक, लगभग सबको पता होती है एक प्रकार से। अब यहाँ है, अगर इसी किलोमीटर को या हम ये कहें इसी वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को और हमसे कहीं पूछा जाए किसमें, वर्ग मील में, मान लो कि हमसे कहीं वर्ग मील में पूछ लिया जाता हो या सामने लिखा हुआ है वर्ग मील में, किंतु अपने को तो ध्यान है ये वर्ग किलोमीटर वाला, वर्ग मील वाला ध्यान नहीं, पढ़ा नहीं, याद नहीं, तो फिर अब इसके लिए क्या करेंगे? तो यहाँ इसको याद करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा एक तरीका है, उसको ध्यान रख लो। वो होता है 1 किलोमीटर के लिए हम कहते हैं नॉर्मल दूरी 1000 मीटर। 1 मील के लिए अगर हम कहते हैं तो होता है लगभग 1600 मीटर, जबकि ये 1600 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो यहाँ ध्यान रखना, इसको लिखा जाता है लगभग 1.61 किलोमीटर। फिर होता है 1 सेकंड, 1 मील, और ये सेकंड मील होता है, ये होता है लगभग 1800 मीटर, या इसकी भी दूरी होती है, ये थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 1.82 किलोमीटर। अब यहाँ पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इनका अंतर भाई, कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक है, 1 मील बराबर 1600 मीटर, या मैं ये कह रहा हूँ इसमें थोड़ा सा दूरी ज़्यादा होगी, 1.61 किलोमीटर। 1 मील बराबर 1800 मीटर, या हम कह दें 1.82 किलोमीटर। ये जो स्टार्ट के 2 आंकड़े हैं, ये आंकड़े जो हैं इनको ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों आंकड़े हैं, इनका संबंध होता है कहाँ से? स्थलीय भागों से। कि स्थलीय भागों पर जब दूरी पड़ी जाती है तो उसको दूरी को पढ़ने के लिए हम ज़्यादातर उपयोग में लेते हैं तो किलोमीटर, और अगर किलोमीटर की जगह मील लिया जाए तो ध्यान रखना
1 मील बराबर हम कहते हैं तो होता है हमारा लगभग 1600 मीटर। और बचा ये 1 मील बराबर 1800 मीटर। तो ये जो मील होता है ये होता है समुद्री मील, या इसी समुद्री मील इसी को कहा जाता है, तो यही कहलाता है नॉटिकल मील भी। यानी इसी को ही अगर हम कहें तो यही तो कहलाता है हमारा समुद्री मील, या इसे ही कहा जाता है नॉटिकल मील, या आप सीधा सा कह सकते हो 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.82 किलोमीटर। तो पहले आप ये ध्यान रखें, 3 आंकड़े, किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मील बराबर 1600 मीटर, 1 मील बराबर 1800 मीटर। 1600 मीटर का मतलब यहाँ हो गया स्थलीय भागों के ऊपर दूरी, और 1800 मीटर का मतलब हो गया यहाँ समुद्री भागों के ऊपर दूरी। अब हमें ज़रूरत है इसकी, क्योंकि हमें स्थलीय भाग के ऊपर दूरी ज्ञात करनी है, तो इसका यहाँ हमारे पास कोई रोल नहीं है, इसका यहाँ कोई हमारे लिए उपयोग नहीं है। तो हमें जिसकी अभी ज़रूरत है बस उसी पर चर्चा करेंगे। अब बात यह है, आपके सामने किसी भी भाग का क्षेत्रफल दिया हुआ है और वो क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में है। हमसे पूछा जाता है या हमें ज्ञात करना है, पढ़ना है, याद करना है, और इस क्षेत्रफल को वर्ग मील में। तो भाई सीधा सा है, एक फॉर्मूला ध्यान रख लेना, या मैं ये कह दूं कि एक सूत्र है उसको ध्यान रख लेना। सूत्र ये होगा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल भी कौन सा, वर्ग किलोमीटर का, जो आपके सामने है या आपको याद है। जो भी क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में होना चाहिए, और उसके अपॉन बटा में आप क्या कर सकते हो, 1.61 मल्टीप्लाई 1.61, जो वर्ग मील की हमने बात की थी, वो मील वाला जो दूरी थी, और इसको जब हम निकालेंगे आपका आंसर आएगा वर्ग मील में। या मैं यूं कह दूं, इसकी जगह आप ये भी कर सकते हो, सीधा सा एक ही बात है, यही क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, और यहाँ 1.61 गुणा में 1.61, यानी ये हो गया 2.59, और इसको भी जब आप गुना करोगे तो आप भाग करोगे तो आपका आंसर आएगा वर्ग मील में। तो कहने का मतलब ये बनता है भाई सीधा सा कि जो भी क्षेत्रफल आपके सामने है, दिया गया है, याद है वर्ग किलोमीटर में, उस क्षेत्रफल में आप सीधा सीधा 2.59 का भाग दे दो, आपका आंसर आएगा वो आएगा वर्ग मील में। और इसको आप एक बार करके देखना कि राजस्थान का क्षेत्रफल ये है, इसमें आप 2.59 का भाग देते हो, उसके बाद आपका जो आंकड़ा आएगा वो आंकड़ा कितना होगा, और वो आंकड़ा होगा वर्ग मील में। तो ये है हमारी स्टार्टिंग में कि राजस्थान क्या करती, तो विषम कोणीय चतुर्भुज पतंगाकार। दूसरा हमने कहा राजस्थान का क्षेत्रफल सामान्य रूप से पता है वर्ग किलोमीटर में है, किंतु इसी क्षेत्रफल को हमें वर्ग मील में परिवर्तित करना है, तो उसके लिए मैंने आपको कुछ आंकड़े बताए थे, उनको ध्यान रखना है, और आपको यहाँ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में सीधा सीधा 2.59 का भाग देना है। अब ये 2.59 आया कहाँ से, तो मैंने कहा था ये है आपका 1.61 गुना में 1.61, ये 1.61 का मतलब था 1 मील बराबर लगभग 1.61 किलोमीटर होता है। इससे आप भाग दे रहे हो, आपका आंसर आता है वर्ग मील में। ये इतना सा। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अब ये है तो आंकड़े ही, किंतु हर चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। आप जब राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो 23 डिग्री 03 मिनट। तो पहले तो ध्यान रखना, ये जो हल्के हल्के जो बिंदु हैं या कोमा है, इसका मतलब आपको पता हो ये आपका 23 डिग्री
डिग्री और ये कोमा हो गया, ये मिनट हो गया। और ध्यान रखना ये 23 डिग्री और ये 0 3 मिनट आएगा। कई जगह आप लिखते होगे, पढ़ते होगे जी सीधा सीधा 23 डिग्री 3 मिनट, ये 3 मिनट नहीं होता, ये 0 3 मिनट होता है। 23 डिग्री 0 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। और उसमें भी खास बात है तो आगे हमेशा उपयोग होता है किसका, उत्तरी अक्षांश का। भी आगे इसके आप क्या लिखते हो, हमेशा ही उत्तरी अक्षांश, क्योंकि हमने पढ़ा था राजस्थान का जो विस्तार है अक्षांशों के आधार पर, तो वो पूर्ण रूप से उत्तरी अक्षांश था। अब यहाँ ये कुछ बातें होती हैं कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, इस विस्तार के बीच का अंतराल है, यानी 23 डिग्री से लेकर 30 डिग्री, इसके बीच का जो अंतराल है वो अंतराल आप कहते हो तो लगभग 7 डिग्री और 9 मिनट का। तो ये आपका लगभग अंतराल बन जाता है। तो वो अंतराल आपका है 7 डिग्री 9 मिनट। 23 से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट के बीच में अक्षांशों के मध्य का जो अंतराल है वो अंतराल अक्षांशों में ये इतना है। फिर उसके बाद राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, और जब देशांतरीय विस्तार की बात आती है तो यहाँ देशांतरीय विस्तार आता है हमारा 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट। और इसके अंतर्गत हम लिखते हैं पूर्वी देशांतर। इसमें हमारा आता है पूर्वी देशांतर। क्यों? क्योंकि पूर्ण रूप से पूर्वी देशांतरीय भागों में स्थित है, तो यहाँ इसका विस्तार होगा पूर्वी देशांतर। अब यहाँ इसके बीच का जो ये अंतराल बन गया, ये अंतराल है हमारा लगभग 8 डिग्री और लगभग 47 मिनट का। तो यहाँ पर देशांतर, उन देशांतरों के बीच का अंतराल है, तो वो अंतराल होगा 8 डिग्री 47 मिनट। तो ये दो बातें, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक, और साथ के अंतर्गत अक्षांशों के मध्य का अंतराल इतना है, देशांतर है तो देशांतरों के मध्य का अंतराल इतना है। हाँ जी, अब देखिए इसमें मैप के हिसाब से हम पढ़ते हैं। हाँ मैं जो राजस्थान का मैप है उस मैप के आधार पर हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, एक तो राजस्थान की लंबाई। अब राजस्थान की लंबाई की बात है तो आप पढ़ते हो तो राजस्थान की लंबाई है तो लगभग कितनी है, 826 किलोमीटर। दूसरा अगर पढ़ा जाता है तो दूसरा आप पढ़ते हो राजस्थान की चौड़ाई, और वो राजस्थान की चौड़ाई है तो वो है लगभग 869 किलोमीटर। इन्हीं बातों को हम मैप में देखते हैं। ये राजस्थान का सबसे ऊपरी छोर उत्तर, ये सबसे नीचे का छोर दक्षिण। उत्तर से होते हुए और राजस्थान के दक्षिणी छोर तक जहाँ तक हम जाएं वो हमारे लिए होगी राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई। और वो लंबाई है लगभग हम कह रहे हैं हमारे पास है तो कितनी है, 826 किलोमीटर है। अब इस लंबाई की बात है तो ये लंबाई, इस लंबाई का प्रारंभ आप पढ़ते हो तो वो प्रारंभ होता है, या सबसे ऊपरी अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो आप पढ़ते हो यहाँ एक पॉइंट आता है कोणासा, कोणा नामक गांव, और वो कोणा नामक गांव रहता है आपका श्री गंगानगर। तो कोणा श्री गंगानगर से इसका विस्तार स्टार्ट होता है, और सबसे नीचे का जो छोर है जहां इसका लास्ट विस्तार हम माने तो वो है हमारा बोरकुंड। और बोरकुंड रहता है हमारा कहाँ,
बांसवाड़ा के अंतर्गत। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई या उत्तर से दक्षिण विस्तार है तो कोणा गांव श्री गंगानगर से होते हुए बोरकुंड बांसवाड़ा तक, और लगभग इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण लंबाई है तो लगभग 826 किलोमीटर। फिर इसकी चौड़ाई की अगर आप बात करते हो तो चौड़ाई पर हम लें तो ये राजस्थान का पश्चिमी से और पूर्वी भाग, पश्चिमी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र यहाँ आपके लिए पॉइंट आता है, जब हम पढ़ते हैं तो आता है कटरा सम तहसील और जिला हमारा जैसलमेर। यहाँ इस छोर से होते हुए और लास्ट में जहाँ लास्ट इस छोर तक हम पहुँचते हैं, या हम यूँ कह दें पूर्वी भाग तक जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ आता है हमारा सिलान स्थान, राजाखेड़ा तहसील, और जिला अगर हम पढ़ते हैं तो जिला हमारा आता है धौलपुर। इस स्थान तक ये राजस्थान का पूर्व से पश्चिमी विस्तार। अब इसमें आप चाहे कैसे क्वेश्चन बना लो कि जी राजस्थान के उत्तर से दक्षिण लंबाई और पूर्व से पश्चिम चौड़ाई, इनके बीच का अंतराल है या दूरी है, तो आप लगभग कह देते हो जी लगभग कितना हो जाता है 43 किलोमीटर। कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई है उसके मध्य का जो अगर अंतराल है या दूरी है तो वो आपकी है तो लगभग है 43 किलोमीटर। या हम यूँ कह दें कि चौड़ाई है वो लंबाई की तुलना में थोड़ी ज़्यादा है। अब यही बनता है एक क्वेश्चन और, यही एक क्वेश्चन और कि राजस्थान का जो ये उत्तर और ये हमारा पश्चिम, राजस्थान का ये उत्तर और ये पश्चिम, इस भाग से इस दिशा से, और जैसे जैसे हम चलते हैं कहाँ दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर, कि राजस्थान में हम उत्तर और पश्चिमी भाग से और दक्षिणी और पूर्वी भाग की ओर चले तो यहाँ ये एक क्या बन जाता है विकर्ण बनता है, और यहाँ बनने वाला जो विकर्ण है इस विकर्ण की लंबाई है तो लगभग हम कहें तो ये होती है हमारी 850 किलोमीटर। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ दिशा को ध्यान रखें कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जाएंगे तो यहाँ बनने वाला जो विकर्ण होगा उस विकर्ण की लंबाई होगी लगभग 850 किलोमीटर, और इसका जस्ट आप उल्टा कर दें, यानी उत्तर और पूर्वी दिशा से दक्षिण पश्चिमी दिशा की ओर जाओगे, यहाँ जो विकर्ण बनेगा इस विकर्ण की लंबाई होगी तो वो होगी लगभग 784 किलोमीटर। अब इन बातों को एक बार फिर रिपीट करते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू। तो राजस्थान है, उस राजस्थान का विस्तार, उसकी दिशा, उसकी स्थिति को हम कह रहे थे, तो हमने कहा राजस्थान की लंबाई होगी तो उत्तर से दक्षिण की ओर, स्टार्टिंग पॉइंट कोणा गांव श्री गंगानगर से लेकर और लास्ट में जाते हैं बोरकुंड बांसवाड़ा तक, लंबाई हमने कही तो बिल्कुल सीधा 726 किलोमीटर। फिर हम बात कर रहे थे चौड़ाई की, पश्चिमी छोर पर कटरा सम तहसील जैसलमेर से होते हुए और पूर्वी छोर पर सिलान राजाखेड़ा धौलपुर तक, ये राजस्थान की चौड़ाई तो हमने कहा था 869 किलोमीटर। अब लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतराल है, दूरी है, तो लगभग हम कह सकते हैं 43 किलोमीटर। फिर था राजस्थान के उत्तर और पूर्वी भाग से, और अगर हम दक्षिण और पश्चिम की ओर चलें तो यहाँ बनने वाला विकर्ण है, इस विकर्ण की लंबाई है 784 किलोमीटर, और इसके विपरीत आप कह दो उत्तर पश्चिम से और दक्षिण पूर्व की ओर चलें, यहाँ बनने वाला अगर विकर्ण है तो इस विकर्ण की लंबाई है आपकी लगभग 850 किलोमीटर। तो ये बिल्कुल सिंपल से डाटा, आंकड़े, सभी का कहीं ना कहीं रोल रहता है, प्रत्येक चीज़ समझ में आनी चाहिए, और उसके लिए बार बार ये बोलूँगा भी कि इन सब चीज़ों को आप पढ़ो, जब भी नोट्स बनाते हो पढ़ते हो तो ज़रूर आप अपने पास मैप रखें, उसमें इन चीज़ों को ज़रूर प्रदर्शित करें, क्योंकि थ्योरी में पढ़ा हुआ और एक मैप के थ्रू पढ़ा हुआ दोनों चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। और यहाँ हम ये भी देखते हैं कि रियल में कौन सा जिला है, उसकी क्या स्थिति है, कैसा विस्तार है, वो भी दिखाई देता है, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, इसमें
हमें। अब इसके अंतर्गत हमारे जो और टॉपिक है, बिंदु है, जिन पर हम अब चर्चा करेंगे। एक आता है हमारा कर्क रेखा, या इसी कर्क रेखा को ही आप कहते हो 23.5 डिग्री एन, या इसे ही हम कहते हैं 23.5 डिग्री एन उत्तरी अक्षांश। अब यहाँ एक बात पहले बोल दूँ, हम केवल और केवल कर्क रेखा की बात कर रहे हैं, तो अभी हम राजस्थान से ही इससे संबंधित चर्चा करेंगे। भारत को लेकर यहाँ कोई विशेष इसमें नहीं होगा। कर्क रेखा की अगर बात की जाए तो कर्क रेखा को जब आप देखते हो तो कर्क रेखा और राजस्थान के यहाँ इस दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा है तो वो राजस्थान के और इस दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है तो इसका मतलब है यहाँ हमारे पास ऑप्शन के रूप के अंतर्गत क्या है, 2 जिले हैं। यहाँ हमारे पास ऑप्शन के रूप के अंतर्गत 2 जिले हैं, और उन दोनों जिलों में एक आता है हमारा बांसवाड़ा और एक आता है हमारा डूंगरपुर, कि 23.5 डिग्री एन कह दें, कर्क रेखा कह दें, उत्तरी अक्षांश कह दें, जो यहाँ राजस्थान के दक्षिण छोर से होकर गुजरती है। और जब ये दक्षिण छोर से होकर गुजरेगी तो हमने कह दिया इसके अंतर्गत हमारे पास हमारे सामने 2 जिले आ गए, एक हमारे पास आ गया बांसवाड़ा और एक हमारे पास है डूंगरपुर। अब हमारा यहाँ क्वेश्चन ये है कि वैसे तो देखा जाए तो यहाँ ये कर्क रेखा राजस्थान में 2 जिलों से होकर गुजरती है। डूंगरपुर डूंगरपुर जिले की सीमा, उस सीमा पर एक स्थान, एक गांव है जिसका नाम होता है चीखली, कि डूंगरपुर जिले की सीमा है, उस सीमा पर और एक चीखली नामक गांव है, स्थान है, वहाँ उसके पास से होकर गुजरती है। और बांसवाड़ा जिले के लगभग ये मध्य से होकर गुजरती है। तब वैसे तो आते हैं जिले, तो आते हैं दोनों, किंतु अगर हमसे ये पूछा जाए मूल रूप से, मुख्य रूप से अगर गुजरती है तो आएगा एक ही, और वो है बांसवाड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो डूंगरपुर जिले की सीमा से होकर गुजरती है, सीमा पर से गुजरती है, जबकि मुख्य रूप से ये बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। और यहाँ इसका विस्तार है, इसकी लंबाई है, तो लगभग हम कह सकते हैं वो माना जाता है 26 किलोमीटर। और यहाँ कहा जाए तो राज्य के अंतर्गत इसका सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक लंबाई तो बांसवाड़ा में, और सबसे कम, सबसे न्यूनतम तो वो माना जाता है डूंगरपुर। क्यों? क्योंकि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बाद हमारे पास यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं। तो सर्वाधिक विस्तार, सर्वाधिक लंबाई तो ध्यान रखें बांसवाड़ा में, न्यूनतम विस्तार लंबाई है तो आपकी है डूंगरपुर में। अब इसी कर्क रेखा को लेकर कि इस कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित जिला मुख्यालय तो आपको पता है बांसवाड़ा है, क्योंकि यहाँ से होकर गुजरती है। और इस कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय तो आपको पता होना चाहिए, वो है हमारे पास श्री गंगानगर, कि कर्क रेखा, उस कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित जिला मुख्यालय तो आपका बांसवाड़ा, और सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय वो आपका श्री गंगानगर। यही कर्क रेखा एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। कब? जब आप पढ़ते हो राजस्थान की जलवायु। तो कर्क रेखा से ये जो नीचे का भाग है, ये भाग, यानी कर्क रेखा से जो नीचे का ये जो भाग है, इस भाग की जो जलवायु है, ये जलवायु दशा हमेशा ध्यान रखना किसके अंतर्गत आती है? उष्ण कटिबंध में। कि राजस्थान है तो उस राजस्थान में जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है, उस कर्क रेखा से नीचे का जो भी भाग है, जितना भी क्षेत्र विशेष आएगा, वहाँ की जलवायु दशाएं हमेशा उष्ण होगी। और शेष संपूर्ण जो राजस्थान है, इस राजस्थान की जलवायु दशाएं कैसी होंगी? तो वो होंगी हमेशा ही शीतोष्ण। अब ये आगे के टॉपिकों में आएगा, इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद अभी और भी थोड़ा सा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री एन उत्तरी अक्षांश, राजस्थान के दक्षिणी छोर से होकर गुजरती है। राजस्थान के दक्षिण छोर की बात की जाए तो दक्षिण में बांसवाड़ा जिला और डूंगरपुर, तो डूंगरपुर जिले की सीमा बनाती हुई। और सीमा की बात है तो सीमा पर यहाँ स्थित है एक गांव चीखली।
इस सीमा के सारे बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से होकर गुजरेगी और यहाँ पर इसका लगभग विस्तार लंबाई है तो लगभग है 26 किलोमीटर। राज्य के अंतर्गत जिलों की बात हो कर्क रेखा से संबंधित तब सीधा सा आप कह सकते हैं दो, मुख्य रूप से आता है तो केवल एक आता है। राज्य के अंतर्गत इसका सर्वाधिक विस्तार लंबाई तो बांसवाड़ा जिला, इसका न्यूनतम विस्तार लंबाई डूंगरपुर जिला। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित कोई जिला मुख्यालय बांसवाड़ा, सर्वाधिक दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय गंगानगर। अब इसी कर्क रेखा को लेकर कि राजस्थान में कर्क रेखा, उस कर्क रेखा के सबसे नीचे का जो छोर है, यानी हम कहते हैं कर्क रेखा के दक्षिण का जो भाग है, उस भाग की जलवायु दशाएं उष्ण होंगी। कैसे होंगी? जब हम जलवायु वाला पढ़ते हैं तब आती है। और शेष संपूर्ण राजस्थान की जलवायु दशाएं हैं, या हम ये कहते हैं कर्क रेखा से ऊपर का शेष संपूर्ण राजस्थान है, उस राजस्थान की जलवायु दशाएं हैं तो वो कैसी होगी? शीतोष्ण होंगी। ये कर्क रेखा को लेकर फिर देखिए एक और, अब जो ऐसे जो क्वेश्चन अभी मैं चर्चा करने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन कुछ अलग होते हैं। ये कई बार तो लिखे मिल जाएंगे आपको किताबों में, किंतु कई बार क्या हो जाता है, मैप को आधार मानकर पूछ लिया जाता है। ध्यान होता भी है और फिर भी कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने कभी मैप को ध्यान से पढ़ा ही नहीं। तो यहाँ दो क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। एक नंबर पर आता है राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश, कि राजस्थान है तो राजस्थान के मध्य में से कौन सा अक्षांश होकर गुजरता है। तो यहाँ राज्य का मध्यवर्ती जो अक्षांशीय विस्तार है, उस विस्तार को अगर आप देखोगे तो यहाँ आएगा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कि राजस्थान है तो उस राजस्थान के लगभग मध्य से होकर गुजरेगा तो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। या मैं यूं कह दूं कि जैसे ये इस प्रकार से। अब ये हमारे पास थोड़ा सा सही मैप नहीं है, किंतु अगर इसको आप जब मैप में देखोगे तो आपको पूर्ण रूप से यहाँ स्पष्ट दिखाई देगा। तो ये 27 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, ये अक्षांश राज्य के लगभग मध्य से होकर गुजरेगा। अब जब ये मध्य से होकर गुजरेगा तो यह कौन कौन से जिलों से गुजरेगा? तो ध्यान रखना, एक आएगा जैसलमेर, एक आएगा जोधपुर, एक आएगा नागौर, एक आएगा जयपुर, एक आएगा दौसा और एक आएगा भरतपुर। या मैं यूं कह दूं, ये राज्य का मध्यवर्ती जो अक्षांश है वो राज्य में से होकर गुजरेगा, तो इसके अंतर्गत आने वाले जिले हैं, उन जिलों की संख्या होगी 6। दूसरा, जब ये अक्षांश गुजरेगा इन 6 जिलों से, तो इन्हीं 6 जिलों में जो यहाँ होकर गुजरेगा, जिसमें आएगा जिला मुख्यालय, तो ध्यान रखना यहाँ ये 3 जिला मुख्यालयों से होकर गुजरेगा, जिसके अंतर्गत आप कहोगे तो एक तो आएगा आपका जैसलमेर, एक आपका आएगा जयपुर और एक आपका आएगा दौसा। रिपीट करते हैं कि राजस्थान का मध्यवर्ती जो अक्षांश है वो अक्षांश है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो राजस्थान के लगभग मध्य से होकर गुजरेगा। अब जब गुजरेगा तो इसमें आप ये भी ध्यान रखें कौन कौन से जिलों से गुजरेगा, तो जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, ये 6। अब इन 6 जिलों में वो जिले जिनमें जिला मुख्यालय आएगा, तो उसके अंतर्गत एक आएगा जैसलमेर, एक आएगा जयपुर और एक आएगा दौसा। तो ये 3 जिला मुख्यालयों से होकर भी गुजरेगा। दूसरी बात आती है, तो यहाँ अगर हम देखें तो दूसरा आता है हमारा राजस्थान का मध्यवर्ती देशांतर। ये अक्षांश था देशांतर। देशांतर की बात करोगे तो इसके अंतर्गत आएगा आपका 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर।
अब ये 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसको जब आप मैप में देखोगे तो इसके अंतर्गत आप क्या देखोगे, इसमें आएगा एक तो गंगानगर, एक इसमें आएगा बीकानेर, एक इसके अंतर्गत आएगा जोधपुर भी, एक इसके अंतर्गत आएगा नागौर भी, एक इसके अंतर्गत आएगा पाली, एक इसमें आएगा राजसमंद, एक इसमें आएगा उदयपुर और एक इसके अंतर्गत आएगा डूंगरपुर। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी राजस्थान का मध्यवर्ती जो अक्षांश है, सॉरी देशांतर है, तो वो देशांतर है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। और वो जब आप देखोगे मैप के अंतर्गत तो वो राजस्थान के इन 8 जिलों, इन 8 का मतलब गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर, इनसे होकर गुजरेगा। और अगर दूसरा ये भी बता दूं, कहीं मान लो ऑप्शन में 74 नहीं है, कहीं 74 नहीं हो और वहाँ अगर ऑप्शन में दिया हुआ हो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो ध्यान रख लेना आप 74 की जगह 75 भी कर सकते हो, अन्यथा 74 आएगा। तो एक राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, राज्य का मध्यवर्ती देशांतर तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऐसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं या मैं ये कहता हूँ बनते भी हैं, तो उन सभी को भी आप मैप के माध्यम से जरूर पढ़ें, जरूर देखें, ताकि किसी प्रकार से कैसा भी बनने वाला क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सको। तो ये हमारा एक है राजस्थान की स्थिति विस्तार। राजस्थान विश्व में कहाँ स्थित, भारत में कहाँ स्थित, अक्षांश के आधार पर, देशांतर के आधार पर कोणीय स्थिति, राजस्थान की आकृति हो गई, राजस्थान का क्षेत्रफल हो गया, वर्ग किलोमीटर में हो गया, वर्ग मील के अंतर्गत हो गया, राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, लंबाई, चौड़ाई, विकर्ण, उसके बाद अगर हम कहें तो करक रेखा होगी, उसके बाद हमारे पास ये राज्य का मध्यवर्ती अक्षांश और मध्यवर्ती देशांतर। तो उम्मीद है बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक था, इससे बनने वाले मुख्य मुख्य महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन उन पर हम चर्चा कर रहे थे, समझ में आया, पढ़ा, बार बार कोशिश करें इनको अच्छी तरीके से समझने की। और नेक्स्ट जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, जिसमें हम नेक्स्ट राजस्थान पर ही चर्चा करेंगे। थैंक यू, अलविदा, जल्दी ही मिलते हैं, धन्यवाद।